काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि ये बाढ़ जैसा माहौल है गाँव में। बिल्कुल 2023 के बाद दोबारा टांगरी का पानी कई गांव में आया है और केवल मात्र शाहबाद ही नहीं, हरियाणा का लाखों एकड़ आज क्षेत्रफल एक्स्ट्रा मानसून की वजह से फ्लडेड है। सरकार की ओर से जो पंपिंग की व्यवस्था समय पर करी जानी चाहिए थी, वो पंपिंग की व्यवस्था भी नहीं की। जहां पंप्स लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस भी टाइमली नहीं हुई, जिसकी वजह से आज 50% 60% कैपेसिटीज पर पंप्स चल रहे हैं। मुख्यमंत्री को इमीडिएटली इन चीज़ों को मॉनिटर भी करना चाहिए। एडिशनल कहीं दूसरे प्रदेशों से पानी निकासी के लिए इक्विपमेंट मंगाना है तो उसको भी मंगाना चाहिए। और साथ ही साथ जो लाखों एकड़ जलमग्न हुआ है, जहां किसान की फसल पूरी तौर पर बर्बाद हो चुकी है, उन किसानों को भी तुरंत मुआवजा रिलीज़ कर देना चाहिए। आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 तारीख तक खोला गया। लगभग 20-25 दिन बाद मुआवजा देना, ये सरकार की एफिशिएंसी के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। हमें वो दिन भी याद है 23 में जब फ्लड आए थे, 12 जिले हमारे बाढ़ से प्रभावित थे। हमने 7वें दिन तो किसान को 7,000 रुपये उसके खाते में मुआवजा ट्रांसफ़र कर दिया गया था कि उसके जीवन के अंदर कोई बाधा ना पड़े। मैं तो यही मांग करता हूँ इमीडिएटली सरकार पैसा रिलीज़ करे किसान को, और इमीडिएटली जो किसी के मकान को, किसी के पशुपालन को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई सरकार। अगर ये दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया जाएगा, अगर दादूपुर नलवी नहर यहाँ होती तो किसानों की बिल्कुल होती। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि इस तरीके से लैंड को रिलीज़ नहीं किया जा सकता, तो इमीडिएटली उसकी खुदाई भी सरकार करे कि एक ऑल्टरनेटिव सोर्स पानी की निकासी का दादूपुर नलवी बन। हमने देखा कि आपके समय में मारकंडा दरिया के आसपास तटबंध बनाने की मांग होती थी, लेकिन अभी तक वो तटबंध नहीं बन पाई। मारकंडा उस समय एक कदम उठाने की चर्चा जरूर थी, तो सरकार जाने के बाद नहीं हुई। वो ये थी कि माइनिंग डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट मिलकर जितने हमारे रेनी रिवर्स हैं, इनको खुदाई करके इन पे बांध बढ़ाए। अगर टाइमली इन लोगों ने ध्यान दिया होता ये माइनिंग करके, और इस पूरे हमारी माइनिंग की मिट्टी निकाल कर बांध पे लगाई होती, तो शायद आज तटबांध इस तरह ना टूटे। हम देखो पंजाब में बहुत ज़्यादा त्रासदी मचाई है बाढ़ ने, तो क्या जज का जिस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्स्ट्रा मानसून आप कह लो इसको जो आया है, ये साफ परमात्मा का एक कहर है। और पंजाब के लोगों के साथ हरियाणा का एक एक नागरिक जुड़ा हुआ है। हमारी ओर से निरंतर कार्यकर्ता गांव दर गांव अनाज भी, और अनाज के साथ साथ और जो मूलभूत चीज़ें होती है वो लेकर पंजाब के लिए रवाना भी हो चुके। कल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी आह्वान सबसे किया है कि इस त्रासदी में पंजाब के प्रत्येक नागरिक का साथ देने का कर्तव्य हमारा बनता है। और हम इन्होंने सुप्रीमो में चौटाला ने कहा कि जो जजपा है उन्होंने ताऊ देवीलाल की जो नीति है उनको गिरवी रखकर भाजपा की गोद में जा बैठे थे। उनसे पूछो उनने किसकी गोद में अपने संगठन को गिरवी रखा, जब इलाहाबाद में और रानिया में और डवाड़ी में उनका बीजेपी ने समर्थन किया। मैंने तो मिलकर चुनाव लड़ा, खिलाफ लड़ा और दमदार तरीके से लड़ा। एक चीज़ और बता दूं, आज हरियाणा प्रदेश में आप लोग भी दो ही तरह की न्यूज़ चलाते हैं। एक तो अभय चौटाला जेजेपी के विरुद्ध बोलते हैं, वो दिखाते हैं, और दूसरा किरण चौधरी हुड्डा के खिलाफ बोलती है, वो दिखाते हैं। तीसरा शायद सर ऐसा कोई और राजनीति से जुड़े सवाल पूछेंगे, 2 जमा 2 4 होते हैं, थोड़ी पूछेंगे सर।